स्वतंत्र भारत न्यूज नेटवर्क के लिए आगरा से जिला ब्यूरो नरेश कुमार की रिपोर्ट। आज दिनांक 13 अगस्त 2025 को वैश्य समाज द्वारा अग्रवाल युवा संगठन के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल के नेतृत्व में बबली गर्ग प्रकरण में पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। इस ज्ञापन में मुख्य मांगे लिखी गई हैं, जिसमें बबली गर्ग को न्याय और मकान का कब्जा वापस दिलाया जाए, निलंबित निर्दोष पुलिस कर्मियों की बहाली की जाए। इसके साथ ही सत्ताधारियों के संरक्षण में भूमाफियाओं का गिरोह काम कर रहा है, इसका भंडाफोड़ हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बबली गर्ग का आरोप है कि विधायक ने मुझे फ्रॉड बताया है। भूमाफियाओं ने फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर रोड, सियोला, इटौरा आदि में भी अवैध कब्जों के संबंध में पुलिस कमिश्नर को अवगत कराया। अग्रवाल युवा संगठन ने ऐसे कई बिंदुओं पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट से बात की और आगरा अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से मुलाकात की और कहा कि यदि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। पीड़ित बबली गर्ग ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि वे घर में चौका बर्तन और टिफिन सर्विस का काम करती है। उसके पति को 2 बार हार्ट अटैक पड़ गया है, जो कि ड्राइवर है। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे। पीड़ित बबली गर्ग ने आगे बताया कि विक्रेता प्रेम लता से 40 में का एक मकान टेढ़ी बगिया में खरीदा था, जिसका 7,70,000 रुपये उसके चेक दिया था। जब विक्रेता ने चेक वापस कर दिया तो मैंने उसका कैश दिया और 10 रुपये के नोटरी के स्टाम्प पर नगद लेन देन की लिखा-पढ़ी कर ली गई और मुझे सभी प्रकार के कागज और कब्जा मिल गया था। लेकिन मैं रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में तितमा संशोधन लगाना भूल गई थी। इसी का फायदा उठाकर भूमाफिया और विक्रेता ने मेरे मकान पर पुनः कब्जा कर लिया है। 2 महीने की जांच के बाद मेरी रिपोर्ट फिर लिखी गई। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही थी, लेकिन विधायक धर्मपाल के दबाव में 5 पुलिस वालों को सस्पेंड करवा दिया गया और पुलिस दबाव में आ गई। जब मैं विधायक धर्मपाल के पास पहुंचे तो उन्होंने मुझे फ्रॉड कहा और मेरे कागज नहीं देखे। विधायक भूमाफियाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं। बबली गर्ग ने निवेदन किया है कि मेरे मकान का कब्जा मुझे दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। राकेश अग्रवाल ने फतेहपुर सीकरी के 2 जमीनी मामले में, जिसमें पीड़ित दिनेश चंद अग्रवाल, एक पीड़ित रामोदार जायसवाल और सेवला के अवैध कब्जे के एक प्रकरण पीड़ित दिलीप गोयल ने रखा। अग्रवाल युवा संगठन के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से विकास मोहन बंसल, प्रमोद सिंघल, हेमलता अग्रवाल, डॉक्टर मंजू बंसल, राहुल अग्रवाल, मिनेश गर्ग, केशव अग्रवाल, संदीप गोयल, धीरज बंसल, सुनील दत्त सिंगल, संजय बंसल, सैकड़ों वैश्य बंधु मौजूद हैं। आज हम पुलिस कमिश्नर साहब से मिले। बबली गर्ग जो कालिंदी बिहार निवासी हैं, जिनके मकान पर अवैध कब्जा किया गया है भूमाफियाओं के द्वारा, उसकी कंप्लेंट आज हमने की है कि बबली गर्ग को न्याय दिलाया जाए, बबली गर्ग को मकान का कब्जा दिलाया जाए और दोषी जो पुलिसकर्मी, निर्दोष जो पुलिसकर्मी थे जिनको निलंबित कर दिया गया था, उनकी बहाली कर दी जाए। तो आज एक हमें खुशखबरी मिली, उनकी बहाली कर दी गई है। एक तो जीत हुई है। दूसरी, हमने उनसे कंप्लेंट करी है कि जिन लोगों ने मकान गिरवाया है, जो उनके पीछे हैं, जिस तरीके से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करा के पुलिस को निलंबित कराया था, और जो कुछ भूमाफिया हैं जो उसके पीछे लगे पड़े हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उसका भांडाफोड़ किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से बबली गर्ग ने 7,70,000 रुपये नकद दे के नोटरी पर इनसे एफिडेविट बनवा लिया था नोटरी का, और वो तितम्बा लगाना भूल गई रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में। इसका फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों ने उस मकान पर कब्जा किया है। और यदि इनको कब्जा नहीं मिला, पुलिस आयुक्त महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि पुलिस आपके साथ देगी, न्याय का साथ देगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। यदि बबली गर्ग को न्याय नहीं मिला तो समाज निश्चित रूप से बड़े बड़े अधिकारियों का भी घेराव करेगा, बड़े बड़े नेताओं का भी घेराव करेगा और सड़कों पर आंदोलन करेगा, निश्चित मान्य। आइए अध्यक्ष अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड आगरा। आज वैश्य समाज को हो रहे लगातार जमीनों के अवैध कब्जे को लेकर पुलिस कमिश्नर आगरा से मुलाकात की। अभी हाल में कालिंदी बिहार में हमारी बहन बबली गर्ग के मकान पर दबंग लोगों ने सत्ताधारी विधायक के संरक्षण में कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर आज हम लोग पुलिस कमिश्नर आगरा से मुलाकात की और अपनी पूरी मांगों को रखा। बहन बबली और हमारे बीच में फतेहपुर सीकरी से भी एक प्रकरण आया, उसको भी रखा है, और शिमला का भी एक प्रकरण है, उसको भी रखा है। फतेहपुर सीकरी के 2 प्रकरण हैं। सभी प्रकरणों में हमने पुलिस कमिश्नर साहब को अवगत कराया है। पुलिस कमिश्नर साहब ने पूरा हमें भरोसा दिलाया है, निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जितने भी भूमाफिया का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अग्रवाल युवा संगठन इस पूरे प्रकरण में, जहाँ भी वैश्य समाज को टारगेट तरीके से बनाया जा रहा है, जितने भी जनप्रतिनिधि, ये वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ता है, लेकिन अब हम लोगों को इस वोट के बारे में सोचना पड़ेगा
क्योंकि जब हम लोग वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, उसके बाद चोट भी अगर हम लोगों को मिलने लगे तो निश्चितली इसके लिए समाज में चिंतन और मंथन करने का विषय आ चुका है। आज समाज जागृत हो चुका है, हजारों की ताकत में, सैकड़ों की ताकत में, क्योंकि पुलिस कमिश्नर आगरा से मुलाकात का समय था। अगर जरूरत पड़ी रोड पर उतरने की तो हजारों की ताकत पर रोड पर उतर के समाज अपने हक, अधिकार और मांग करेगा कि ऐसे दोषी जनप्रतिनिधियों को खिलाफ बर्खास्त किया जाए। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं, ऐसे दोषी विधायकों को जो संरक्षक दे रहे थे, गुंडागर्दी कराते हैं क्षेत्र में, इसका माहौल ख़राब करते हैं, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे जो व्यापारी वर्ग है, उसकी अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा किया जाता है। इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। अगर इस तरीके का कार्य पुनरावृत्ति हुई तो निश्चित ही अग्रवाल युवा संगठन शांत नहीं बैठेगा, पूरा ईंट से ईंट बजा कर काम करेगा, ऐसे विधायकों को नींद तोड़ने का काम करेगा। ठीक, एक बिना भाई की ले लो और महिलाओं की ले लें। हाँ हाँ हाँ।